क्या आप कंटेंट बनाते हैं? क्या आप ऑनलाइन वीडियो, फोटो या कुछ लिखते हैं? लेकिन क्या आप इससे पैसे कमा रहे हैं? बहुत से लोग अपनी पैशन ऑनलाइन शेयर करते हैं। वे अमेजिंग चीजें बनाने में घंटों बिताते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उस मेहनत को इनकम में कैसे बदलना है। वे देखते हैं कि दूसरे लोग अपने कंटेंट से पैसे कमा रहे हैं और सोचते हैं, वे ये कैसे करते हैं? क्या मैं भी कर सकता हूँ? इसका जवाब है एक बड़ा हाँ। आप बिल्कुल कर सकते हैं। यह कोई सीक्रेट क्लब नहीं है। ये एक स्किल है जिसे आप सीख सकते हैं। ये एक जर्नी है जिसे आप आज ही शुरू कर सकते हैं। आपको बस थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए और उसी के बारे में हम बात करेंगे। दुनिया बदल गई है। पहले आपको लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक बड़ी कंपनी या टीवी चैनल की जरूरत होती थी। आज आपको बस एक फोन और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। यही डिजिटल एज की पावर है। आपके पास अपने ऑडियंस तक पहुंचने का सीधा रास्ता है। आप अपनी पसंद की किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं। यह कुकिंग हो सकती है, टेक्नोलॉजी, बुक्स, फिटनेस या आपकी रोजमर्रा की जिंदगी भी। लोग ऑथेंटिक कंटेंट के लिए भूखे हैं। वे रियल लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं, न कि सिर्फ बड़े ब्रांड से। आपकी यूनिक वॉइस, आपका पर्सपेक्टिव, आपकी स्टोरी, यही आपकी सबसे बड़ी एसेट है। इसकी वैल्यू को कम मत आंकिए। इस बदलाव ने एक बहुत बड़ा अवसर पैदा किया है। इसे क्रिएटर इकोनॉमी कहते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां आप जैसे इंडिविजुअल्स अपने कंटेंट के इर्द गिर्द एक बिजनेस बना सकते हैं। आप अब सिर्फ इंफॉर्मेशन के कंज्यूमर नहीं हैं, आप एक क्रिएटर हैं। आपके पास इन्फ्लुएंस करने, एंटरटेन करने, एजुकेट करने और इंस्पायर करने की पावर है। और जब आप दूसरों को वैल्यू देते हैं तो आपको उसके लिए रिवॉर्ड मिलना चाहिए। मोनेटाइजेशन कोई बुरा शब्द नहीं है। यह सिर्फ उस वैल्यू के लिए पैसे कमाने की प्रोसेस है जो आप बनाते हैं। यह आपको अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने और जो आप पसंद करते हैं उसे करने में ज्यादा टाइम बिताने का मौका देता है। मोनेटाइजेशन के बारे में शुरू से सोचना बहुत जरूरी है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में आपको बाद में सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी को शेप देता है। यह आपको अपने ऑडियंस को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। उन्हें क्या चाहिए, आप उनके लिए कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जब आप कमाई के बारे में सोचते हैं तो आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना शुरू करते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी के इर्द गिर्द एक सस्टेनेबल सिस्टम बनाना शुरू करते हैं। यह जल्दी अमीर बनने के बारे में नहीं है। यह एक लॉन्ग टर्म मीनिंगफुल करियर बनाने के बारे में है, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और पर्सनल फुलफिलमेंट दोनों देता है। यह अपनी किस्मत को कंट्रोल करने के बारे में है। आपको अपना कंटेंट कहां पोस्ट करना चाहिए? यह एक बड़ा सवाल है। प्लेटफॉर्म्स को अलग अलग स्टेज की तरह समझो। हर स्टेज का एक अलग ऑडियंस और एक अलग स्टाइल होता है। आज के 3 सबसे बड़े स्टेज हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक। हर एक लोगों से कनेक्ट करने का एक यूनिक तरीका ऑफर करता है। आपको इन सभी पर होने की जरूरत नहीं है। असल में एक से शुरू करना बेहतर है। उसे मास्टर करो, वहां अपनी कम्युनिटी बनाओ, फिर आप दूसरों पर एक्सपैंड कर सकते हैं। मेन बात यह है कि आप वह प्लेटफॉर्म चुनें जो आपके कंटेंट और आपकी पर्सनैलिटी के लिए सबसे अच्छा हो। आपको कहाँ कंटेंट बनाने में सबसे ज्यादा मजा आता है? चलो यूट्यूब की बात करते हैं। यूट्यूब वीडियो का किंग है। ये एक सर्च इंजन है। लोग वहाँ चीजें सीखने, एंटरटेन होने या डिटेल्ड रिव्यूज देखने जाते हैं। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस यहाँ बहुत अच्छे चलते हैं। अगर आपको चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करना पसंद है, अगर आपको सिखाना पसंद है या अगर आप सिनेमैटिक व्लॉग्स बनाना चाहते हैं तो यूट्यूब आपकी जगह है। ये समय के साथ अपने ऑडियंस के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाने के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग आपका 20 मिनट का वीडियो देखते हैं उन्हें लगता है कि वे आपको जानते हैं। मोनेटाइजेशन की बात आती है तो यह ट्रस्ट अविश्वसनीय रूप से वैल्यूएबल है। यूट्यूब पर कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस प्लेटफॉर्म में कई बिल्ट इन मोनेटाइजेशन टूल्स हैं। अगला है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम एक विजुअल प्लेटफॉर्म है। यह फोटोज से शुरू हुआ था, लेकिन अब यह रील्स, स्टोरीज और सुंदर इमेज के बारे में है। यह उस कंटेंट के लिए परफेक्ट है जो विजुअली अपीलिंग है।
फैशन, फूड, ट्रैवल, आर्ट और फिटनेस के बारे में सोचो। रील्स, जो छोटे एंगेजिंग वीडियोस होते हैं, अभी बहुत पावरफुल हैं। वे आपको बहुत जल्दी एक बड़े नए ऑडियंस तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। इंस्टाग्राम एक पर्सनल ब्रांड बनाने और अपने कंटेंट के पीछे की लाइफस्टाइल दिखाने के लिए बहुत अच्छा है। यह आपकी स्टोरीज में कमेंट्स, डीएम और पोल्स के जरिए आपके फॉलोअर्स के साथ डायरेक्ट और इंस्टेंट इंटरेक्शन की अनुमति देता है। और फिर है टिकटॉक। टिकटॉक छोटे, स्नैपी और ट्रेंड ड्रिवन एंटरटेनमेंट का घर है। यह सब क्रिएटिविटी और पहले 3 सेकंड में अटेंशन कैप्चर करने के बारे में है। इसका एल्गोरिथम अविश्वसनीय रूप से पावरफुल है। एक सिंगल वीडियो रातों रात वायरल हो सकता है और लाखों व्यूज पा सकता है, भले ही आपके 0 फॉलोअर्स हों। यह इसे डिस्कवरी के लिए एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म बनाता है। अगर आप मज़ेदार, कैची और रिलेटेबल छोटे वीडियोस बनाने में अच्छे हैं, तो टिकटॉक आपके लिए है। ये कॉमेडी, डांस, क्विक टिप्स और बिहाइंड द सीन कंटेंट के लिए बहुत अच्छा है। मेन बात यह है कि तेज रहें, ऑथेंटिक रहें और अपने यूनिक स्पिन के साथ ट्रेंड्स पर कूदें। तो आपने अपना प्लेटफॉर्म चुन लिया है और आप कंटेंट बना रहे हैं। अब पैसे असल में कैसे आते हैं? यह कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टम है। कमाने के कई अलग अलग तरीके हैं और हम इन्हें रेवेन्यू स्ट्रीम्स कहते हैं। इसे एक पेड़ की तरह समझो जिसकी कई शाखाएं हैं। हर शाखा पैसे कमाने का एक अलग तरीका है। आपके पास जितनी ज्यादा शाखाएं होंगी, आपकी इनकम उतनी ही स्टेबल होगी। आपको कभी भी सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यह वेल्थ क्रिएशन का एक कोर प्रिंसिपल है और यह कंटेंट क्रिएटर्स पर पूरी तरह से लागू होता है। चलो इनमें से कुछ मेन रेवेन्यू स्ट्रीम्स को एक्सप्लोर करते हैं। लोग ऑनलाइन पैसे कमाने का सबसे आम तरीका एडवर्टाइजमेंट के जरिए सोचते हैं। यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर इसे एडसेंस कहते हैं। जब आपका चैनल कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, जैसे सब्सक्राइबर्स की संख्या और वॉच आवर्स, तो यूट्यूब आपके वीडियोस पर एड्स दिखाएगा। आपको उस पैसे का एक हिस्सा मिलता है जो एडवर्टाइजर्स देते हैं। इसी तरह इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म्स अपने खुद के एड रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम्स पेश कर रहे हैं। यह एक बेहतरीन शुरुआती पॉइंट है क्योंकि यह पैसिव है। आप कंटेंट एक बार बनाते हैं और लोग इसे देखते रहते हैं, जिससे यह सालों तक एड्स से पैसे कमा सकता है। एक और पावरफुल रेवेन्यू स्ट्रीम है ब्रांड कोलैबोरेशन, जिसे स्पॉन्सरशिप भी कहते हैं। यह तब होता है जब कोई कंपनी आपको अपने कंटेंट में उनके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बात करने के लिए पैसे देती है। इसके लिए आपको अपने ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बनाना होगा। ब्रांड्स उन क्रिएटर्स के साथ काम करना चाहते हैं जिनके फॉलोअर्स उनकी रिकमेंडेशंस पर भरोसा करते हैं। ब्रांड डील्स पाने के लिए आपको लाखों फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है। एक छोटे, हाईली एंगेज्ड ऑडियंस के साथ भी एक स्पेसिफिक नीच में, जैसे वीगन कुकिंग या बोर्ड गेम्स, ब्रांड्स इंटरेस्टेड होंगे। हमेशा याद रखें कि सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें जिन पर आपको सच में विश्वास है। आपके ऑडियंस का ट्रस्ट आपकी सबसे वैल्यूएबल करेंसी है। एड्स और ब्रांड्स के अलावा आप अपनी खुद की चीजें बेच सकते हैं। यहीं पर आप अपने बिजनेस पर पूरा कंट्रोल रखते हैं। आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बना और बेच सकते हैं, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज या ई बुक्स। अगर आप लोगों को वीडियो एडिट करना सिखाते हैं, तो आप उस पर एक डिटेल्ड कोर्स बेच सकते हैं। अगर आप रेसिपीज शेयर करते हैं, तो आप एक रेसिपी ई बुक बेच सकते हैं। आप फिजिकल प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं, जिसे मर्चेंडाइज या मर्च कहते हैं। यह आपके लोगो या एक पॉपुलर कैच फ्रेज के साथ टी शर्ट, मग या पोस्टर हो सकते हैं। इससे न केवल आपको पैसे मिलते हैं, बल्कि आपकी कम्युनिटी भी स्ट्रांग होती है। आपके फैंस को लगता है कि वे एक क्लब का हिस्सा हैं। चलो कमाई के 2 सबसे आसान तरीकों में गहराई से जाते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग और एड रेवेन्यू। इन्हें अक्सर पैसिव इनकम स्ट्रीम्स कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ नहीं करते हैं। आप शुरू में वैल्यूएबल कंटेंट बनाने की कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन एक बार जब वह कंटेंट बाहर आ जाता है, तो वह बिना ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट के आपके लिए इनकम जनरेट करता रह सकता है।
इसे एक बीज बोने की तरह समझो। आप इसे शुरू में पानी देते हैं और इसकी देखभाल करते हैं, और फिर यह एक पेड़ में बदल जाता है जो आपको लंबे समय तक फल देता है। यही डिजिटल एसेट्स बनाने की खूबसूरती है। सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग को समझते हैं। ये जितना लगता है उससे ज्यादा सिंपल है। आप एक प्रोडक्ट या सर्विस की रेकमेंडेशन करते हैं जिसे आप यूज करते हैं और पसंद करते हैं। आपको उस प्रोडक्ट के लिए एक स्पेशल यूनिक लिंक मिलता है। आप इस लिंक को अपने ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं, उदाहरण के लिए अपने YouTube वीडियो डिस्क्रिप्शन या अपने Instagram बायो में। जब कोई आपके लिंक पर क्लिक करता है और प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको एक छोटा कमीशन मिलता है। ग्राहक के लिए प्राइस वही रहता है, लेकिन कंपनी आपको ग्राहक भेजने के लिए धन्यवाद शुल्क देती है। यह एक विन 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 सिचुएशन है। ग्राहक को एक बेहतरीन प्रोडक्ट रिकमेंडेशन मिलती है, कंपनी को सेल मिलती है और आप पैसे कमाते हैं। लगभग हर कंपनी का एक एफिलिएट प्रोग्राम होता है। Amazon का सबसे बड़ा एफिलिएट प्रोग्राम है जिसे Amazon एसोसिएट्स कहते हैं। अगर आप गैजेट्स का रिव्यू करते हैं तो आप उस कैमरे का लिंक दे सकते हैं जिसे आप यूज करते हैं। अगर आपका कुकिंग चैनल है तो आप उस मिक्सर का लिंक दे सकते हैं जिसे आप पसंद करते हैं। क्लिक बैंक या कमीशन जंक्शन जैसे एफिलिएट नेटवर्क्स भी हैं जो आपको हजारों ब्रांड्स से जोड़ते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेस की कुंजी ऑथेंटिसिटी है। केवल उन्हीं प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशन करें जिन्हें आपने पर्सनली यूज किया है और जिन पर आपको सच में विश्वास है कि वे आपके ऑडियंस की मदद करेंगे। अगर आप सिर्फ जल्दी पैसा कमाने के लिए कुछ भी प्रमोट करते हैं तो आपका ऑडियंस आप पर से भरोसा खो देगा और आपका लॉन्ग टर्म बिजनेस सफर करेगा। अब चलो एड रेवेन्यू पर फिर से आते हैं। YouTube पर यह एक नंबर्स गेम है। आपको जितने ज्यादा व्यूज मिलते हैं एड्स से आप उतने ही ज्यादा पैसे कमाते हैं। लेकिन यह सिर्फ टोटल व्यूज के बारे में नहीं है, यह इस बात पर भी है कि कौन देख रहा है। एडवर्टाइजर्स कुछ देशों में या कुछ इंटरेस्ट वाले ऑडियंस को एड्स दिखाने के लिए ज्यादा पैसे देते हैं। उदाहरण के लिए फाइनेंस में इंटरेस्ट रखने वाले ऑडियंस को दिखाए गए एड्स अक्सर एक जनरल एंटरटेनमेंट ऑडियंस को दिखाए गए एड्स से ज्यादा पैसे देते हैं। एक बार सेट हो जाने के बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस अच्छे वीडियो बनाने पर ध्यान दें जिन्हें लोग लंबे समय तक देखना चाहते हैं। वे जितनी देर देखेंगे उतने ही ज्यादा एड्स वे देख सकते हैं और आप उतना ही ज्यादा कमाते हैं। एक बार जब आपके पास एक एंगेज्ड ऑडियंस हो जाता है तो आप स्पॉन्सरशिप और अपने प्रोडक्ट्स बेचने जैसे ज्यादा लुक्रेटिव इनकम स्ट्रीम्स को अनलॉक कर सकते हैं। इन तरीकों में आप जानते हैं ज्यादा एफर्ट लगता है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ये आपको सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर से एक सच्चा ब्रांड और एक एंटरप्रेन्योर बनने की ओर ले जाते हैं। यह क्रिएटर जर्नी का असल में अगला लेवल है। यहीं पर आप अपने नाम और अपने कंटेंट के इर्द गिर्द एक रियल सस्टेनेबल बिजनेस बनाना शुरू करते हैं। यह सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, यह लॉन्ग टर्म वैल्यू बनाने और अपने क्रिएटिव और फाइनेंशियल फ्यूचर पर पूरा कंट्रोल रखने के बारे में है। स्पॉन्सरशिप या ब्रांड डील्स कमाने का एक शानदार तरीका है। यह तब होता है जब कोई ब्रांड आपको अपने कंटेंट में अपने प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करने के लिए एक फिक्स्ड फीस देता है। यह आपके YouTube वीडियो में 60 सेकंड का जिक्र हो सकता है, एक डेडिकेटेड इंस्टाग्राम रील या शायद स्टोरीज की एक सीरीज। ये डील्स पाने के लिए आपको प्रोफेशनल होना होगा। एक मीडिया किट बनाएं। यह आपके क्रिएटर रेज्यूमे की तरह है। इसमें आपके बारे में, आपके चैनल के बारे में, आपके ऑडियंस डेमोग्राफिक्स जैसे आपके व्यूअर्स की उम्र, लिंग, लोकेशन और आपके मेन स्टैट्स जैसे व्यूज और एंगेजमेंट रेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप उन ब्रांड्स तक प्रोएक्टिवली पहुंच सकते हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, या कभी कभी अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो वे आपको खुद ढूंढ सकते हैं। जब आप ब्रांड्स के साथ काम करते हैं तो हमेशा याद रखें कि आप अपने ऑडियंस तक एक ब्रिज हैं। ब्रांड उस ट्रस्ट के लिए पैसे दे रहा है जो आपने बनाया है। उस ट्रस्ट से कभी समझौता न करें।
उन ब्रांड्स के बारे में सेलेक्टिव रहें जिनके साथ आप पार्टनरशिप करते हैं। खुद से पूछें, क्या यह प्रोडक्ट मेरे ऑडियंस के लिए सच में यूजफुल है? क्या मुझे पर्सनली यह प्रोडक्ट पसंद है और मैं इसे यूज करता हूँ? अगर जवाब ना है तो ऑफर को ठुकरा देना ईमानदारी से बेहतर है। एक बार का पेमेंट उस रिश्ते को नुकसान पहुंचाने के लायक नहीं है जो आपने अपने फॉलोअर्स के साथ बनाया है। ऑथेंटिक पार्टनरशिप्स नेचुरल लगती हैं और रियल वैल्यू देती हैं, जिससे वे ब्रांड के लिए ज्यादा इफेक्टिव होती हैं और बेशक आपकी रेपुटेशन के लिए बेहतर होती है। मोनेटाइजेशन में अल्टीमेट स्टेप अपने प्रोडक्ट्स बेचना है। यहीं पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन और सबसे ज्यादा कंट्रोल मिलता है। हमने कोर्सेज और ई बुक्स जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में बात की। ये अमेजिंग होते हैं क्योंकि आप इन्हें एक बार बनाते हैं और इन्हें अनगिनत बार बेच सकते हैं, लेकिन आप फिजिकल प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं। कई क्रिएटर्स अपनी खुद की मर्चेंडाइज लाइन लॉन्च करते हैं। एक और पावरफुल ऑप्शन अपने नीच से सीधे संबंधित प्रोडक्ट बनाना है। उदाहरण के लिए, एक फिटनेस क्रिएटर अपनी प्रोटीन पाउडर की लाइन लॉन्च कर सकता है। एक कुकिंग क्रिएटर अपने खुद के स्पाइस ब्लेंड्स बेच सकता है। यह आपको सच में एक मीडिया पर्सनैलिटी से एक फुल फ्लेज्ड बिजनेस ओनर में बदल देता है। सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में से एक जो आप लेंगे वह है अपना नीच चुनना। नीच बस वह स्पेसिफिक टॉपिक या एरिया है जिसके बारे में आप कंटेंट बनाएंगे। आप सब कुछ मूवीज, फूड, टेक और ट्रैवल के बारे में बात करने के लिए टेम्पर्ट हो सकते हैं, लेकिन यह एक गलती है, खासकर जब आप शुरू कर रहे हों। जब आप हर किसी से बात करने की कोशिश करते हैं तो आप किसी से बात नहीं करते। एक नीच चुनने से आपको एक डेडिकेटेड ऑडियंस अट्रैक्ट करने में मदद मिलती है जो सच में आपकी बातों में इंटरेस्टेड है। यह सही लोगों के लिए आपको ढूंढना और प्लेटफॉर्म्स के लिए आपके कंटेंट को रिकमेंड करना आसान बनाता है। तो आप अपना नीच कैसे ढूंढते हैं? सबसे अच्छा तरीका 3 चीजों के इंटरसेक्शन को देखना है। पहला, आपको किस बात का पैशन है। आप बिना बोर हुए घंटों किस बारे में बात कर सकते हैं। आपकी एनर्जी और एंथुसियाज्म आपके कंटेंट में दिखेगा। दूसरा, आप किस चीज में अच्छे हैं। क्या आपके पास कोई स्पेशल स्किल, नॉलेज या एक्सपीरियंस है? शायद आप एक अच्छे कुक हैं, एक स्किल्ड गेमर हैं, या आपको पर्सनल फाइनेंस के बारे में सब कुछ पता है। तीसरा, लोग क्या देखना या सीखना चाहते हैं। क्या आपके टॉपिक के लिए कोई ऑडियंस है? यूट्यूब या टिकटॉक पर एक क्विक सर्च आपको दिखा सकता है कि क्या दूसरे क्रिएटर्स उस एरिया में कंटेंट बना रहे हैं। आप अनगिनत कंटेंट टाइप्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। एजुकेशनल कंटेंट बहुत बड़ा है। लोग हमेशा नई स्किल्स सीखना चाहते हैं, चाहे वह एक्सेल का यूज कैसे करें, गिटार कैसे बजाएं या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे करें। एंटरटेनमेंट एक और बड़ा कैटेगरी है। इसमें कॉमेडी स्केच, शॉर्ट फिल्म्स और रिएक्शन वीडियोस शामिल हैं, जहां आप दूसरे कंटेंट पर अपनी राय शेयर करते हैं। व्लॉग्स या वीडियो ब्लॉग्स लोगों को आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की एक झलक देते हैं। यह फॉर्मेट एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल कनेक्शन बनाने के लिए बहुत अच्छा है। पॉडकास्ट, जो सिर्फ ऑडियो शो होते हैं, डीप कन्वर्सेशंस और इंटरव्यूज के लिए परफेक्ट होते हैं जब लोग कम्यूट कर रहे होते हैं या वर्कआउट कर रहे होते हैं। दूसरे पॉपुलर नीच में गेमिंग शामिल है, जहां आप खुद को वीडियो गेम खेलते हुए स्ट्रीम कर सकते हैं या गेम रिव्यूज बना सकते हैं। टेक नीच लेटेस्ट गैजेट्स, फोन और सॉफ्टवेयर का रिव्यू करने के बारे में है। कुकिंग और फूड चैनल्स एक बड़े ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं जो नई रेसिपीज खोजना और सेटिस्फाइंग फूड वीडियोस देखना पसंद करते हैं। फिटनेस क्रिएटर्स वर्कआउट रूटीन, डाइट टिप्स और अपनी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी शेयर करते हैं, लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं। मेन बात यह है कि एक एरिया चुनें और उसमें गहराई तक जाएं। उस टॉपिक के लिए गो टू पर्सन बने। एक बार जब आप एक लॉयल फॉलोइंग स्थापित कर लेते हैं तो आप बाद में हमेशा अपना स्कोप बढ़ा सकते हैं। ग्रेट कंटेंट बनाना तो आधी लड़ाई है। सच में सक्सेसफुल होने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए। आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। कई क्रिएटर्स इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनका कंटेंट खराब होता है, बल्कि इसलिए कि वे बहुत जल्दी हार मान लेते हैं।
वे कुछ वीडियोस पोस्ट करते हैं, तुरंत रिजल्ट नहीं देखते और फिर छोड़ देते हैं। यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एल्गोरिदम कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड देते हैं। जब आप रेगुलरली पोस्ट करते हैं तो प्लेटफॉर्म सीखता है कि आपका ऑडियंस कौन है और फिर आपके कंटेंट को ज्यादा लोगों को दिखाना शुरू कर देता है। ये एल्गोरिदम को बताता है कि आप एक सीरियस क्रिएटर हैं जिसे प्रमोट करना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आपको हर दिन पोस्ट करना होगा, इससे बर्नआउट हो सकता है। इसका मतलब है एक रियलिस्टिक पोस्टिंग शेड्यूल बनाना और उस पर टिके रहना। शायद हर हफ्ते एक यूट्यूब वीडियो या हफ्ते में 3 इंस्टाग्राम रील्स। एक ऐसा शेड्यूल चुनें जिसे आप लंबे समय तक बनाए रख सकें। आपका ऑडियंस भी आपके शेड्यूल का आदी हो जाएगा और आपके नए कंटेंट का इंतजार करेगा। इसे अपने पसंदीदा टीवी शो की तरह समझो। आपको पता है कि यह हर हफ्ते एक स्पेसिफिक टाइम पर आता है। आपको अपने फॉलोअर्स के लिए भी वैसी ही उम्मीद की भावना पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी स्ट्रेटजी का एक और मेन पार्ट एंगेजमेंट है। कंटेंट क्रिएशन एक वन वे स्ट्रीट नहीं है। आप सिर्फ एक मैसेज ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहे हैं, आप एक कम्युनिटी बना रहे हैं। जब कोई आपके वीडियो पर कमेंट करता है तो उसका रिस्पॉन्ड, लोगों को कमेंट करने के लिए एनकरेज करने के लिए अपने कंटेंट में आस्क क्वेश्चंस। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज में पोल्स और Q&A फीचर्स का यूज करें। यह एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म के एल्गोरिदम को पॉजिटिव सिग्नल्स भेजता है। यह दिखाता है कि लोग आपके कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, जिससे प्लेटफॉर्म इसे दूसरों को दिखाने की ज्यादा संभावना रखता है। यह आपके साथ जुड़े हुए महसूस करने वाले फैंस की एक लॉयल कम्युनिटी भी बनाता है। आखिर में आपको गेम का स्टूडेंट बनना होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमेशा बदलते रहते हैं, एल्गोरिदम बदलता है, नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। जो पिछले साल काम किया वह इस साल काम नहीं कर सकता। आपको सीखते रहना होगा। अपने नीच में दूसरे क्रिएटर्स के वीडियोस देखें, वे क्या अच्छा कर रहे हैं। अपने खुद के एनालिटिक्स पर ध्यान दें। आपके किस वीडियो को सबसे ज्यादा व्यूज मिले, क्यों, आपके ऑडियंस किस समय सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। डेटा आपको यह बताएगा कि क्या काम कर रहा है। एक्सपेरिमेंट करने, अपनी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने और लगातार अपनी स्किल्स में सुधार करने से न फिरें। शुरू करना मुश्किल लग सकता है। आप प्रोफेशनल कैमरे और परफेक्ट एडिटिंग वाले सक्सेसफुल क्रिएटर्स को देखते हैं और आपको लगता है कि आप मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन याद रखें, उनमें से हर एक ने 0 से शुरुआत की थी। उन्होंने एक सिंपल सेटअप से शुरुआत की, शायद सिर्फ एक फोन से। सबसे जरूरी बात है बस शुरू करना। परफेक्शन का इंतजार न करें। आपके पहले 10 वीडियो शायद अच्छे नहीं होंगे, ये ठीक है। आपके पहले 10 वीडियो का गोल वायरल होना नहीं है, यह आपका 11वां वीडियो बनाना है। आप करके सीखते हैं। यहाँ एक सिंपल एक्शनेबल टिप है, अपने कंटेंट को बैच क्रिएट करें। हर दिन कंटेंट का एक नया पीस फिल्माने, एडिट करने और पोस्ट करने की कोशिश न करें। इसके बजाय एक दिन, शायद वीकेंड पर, अपने पूरे हफ्ते का कंटेंट बनाने के लिए अलग रखें। उदाहरण के लिए, शनिवार को आप 3 छोटे वीडियो फिल्मा सकते हैं। रविवार को आप उन्हें एडिट कर सकते हैं और कैप्शन लिख सकते हैं। अब आपके पास पूरे हफ्ते के लिए अपना कंटेंट तैयार है। यह अप्रोच बहुत समय बचाता है, स्ट्रेस कम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आप ओवरवेल्म्ड महसूस किए बिना अपने कंसिस्टेंट पोस्टिंग शेड्यूल पर टिके रह सकें। अगला, सिंपल टूल्स का यूज करना सीखें। आपको महंगे कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। आप कैपकट या इनशॉट जैसे फ्री एप्स का यूज करके अपने फोन पर अमेजिंग वीडियो एडिट कर सकते हैं। आप कैनवा जैसे फ्री टूल का यूज करके अपनी पोस्ट के लिए शानदार थंबनेल और ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं। ये टूल्स यूजर फ्रेंडली होने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यूट्यूब पर इन्हें यूज करने के तरीके पर कुछ घंटे ट्यूटोरियल देखने में बिताएं। इन बेसिक डिजिटल स्किल्स को सीखने से आपके कंटेंट की क्वालिटी में नाटकीय रूप से सुधार होगा और आप एक ज्यादा एफिशिएंट क्रिएटर बनेंगे। यह खुद में एक इन्वेस्टमेंट है जो बहुत ज्यादा पे ऑफ करेगा। आखिर में एनालाइज करें और अडॉप्ट करें। कुछ कंटेंट पोस्ट करने के बाद अपने प्लेटफॉर्म के एनालिटिक्स में जाएं। यूट्यूब पर इसे यूट्यूब स्टूडियो कहते हैं।
इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर यह आपकी प्रोफाइल सेटिंग्स में होता है। डेटा देखें, किस कंटेंट को सबसे ज्यादा शेयर मिले, किसमें सबसे ज्यादा ऑडियंस रिटेंशन था। सिर्फ व्यूज ना देखें, देखें कि लोगों को किस चीज ने एंगेज रखा। ये डेटा आपका गाइड है, ये आपका ऑडियंस है जो आपको बता रहा है कि वे क्या ज्यादा देखना चाहते हैं। जो काम कर रहा है उसे डबल डाउन करें और जो काम नहीं कर रहा है उसे बदलने या छोड़ने को तैयार रहें। इस बारे में इमोशनल ना हो, डेटा ड्रिवन रहें। हमने बहुत कुछ कवर किया है। हमने बात की है कि आज कंटेंट इतना पावरफुल क्यों है। हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स देखे हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। हमने पैसे कमाने के कई तरीकों को एक्सप्लोर किया है, एड्स और एफिलिएट लिंक्स से लेकर ब्रांड डील्स और आपके अपने प्रोडक्ट्स तक। हमने आपकी नीच ढूंढने और एक कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी के इंपॉर्टेंस पर बात की है। लेकिन यह सारी नॉलेज बेकार है अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं। कंटेंट के जरिए जीवन यापन करने वाले लोगों और आपके बीच सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्होंने शुरुआत की, और आप भी कर सकते हैं। डर को आपको रोके न रखने दें। आप इस बात से डर सकते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। आप पर्याप्त अच्छे ना होने से डर सकते हैं। आप फेल होने से डर सकते हैं। ये सभी नॉर्मल डर हैं, लेकिन कोशिश न करने की कीमत फेल होने की कीमत से कहीं ज्यादा है। एकमात्र सच्चा फेलियर बिल्कुल भी शुरू न करना है। आपकी आवाज सुनी जानी चाहिए, आपके पैशन को शेयर किया जाना चाहिए। वहां एक ऑडियंस है जो आपके जैसे किसी का इंतजार कर रही है। कोई ऐसा जिसकी यूनिक पर्सपेक्टिव, यूनिक ह्यूमर और यूनिक स्टोरी हो। जर्नी आसान नहीं होगी, इसमें कड़ी मेहनत, पेशेंस और सीखने की इच्छा की जरूरत होगी। ऐसे दिन होंगे जब आपको लगेगा कि कोई नहीं देख रहा है। ऐसे दिन होंगे जब आप हार मान लेना चाहेंगे। यह प्रोसेस का हिस्सा है। हर सक्सेसफुल क्रिएटर ने इससे गुजरे हैं। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वे होते हैं जो चलते रहते हैं। वे कंसिस्टेंट रहते हैं भले ही यह मुश्किल हो। वे सीखते रहते हैं, वे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और वे इम्प्रूव करते रहते हैं। वे समझते हैं कि यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आपका समय अब है। अपना फोन उठाओ, वह पहला वीडियो रिकॉर्ड करो, वह पहली पोस्ट लिखो। ज्यादा मत सोचो, बस शुरू करो। अपने पैशन से पैसे कमाओ, अपना नॉलेज शेयर करो, अपनी कम्युनिटी बनाओ। क्रिएटर इकोनॉमी कोई ट्रेंड नहीं है, यह काम का फ्यूचर है। यह एक ऐसा फ्यूचर है जहां आपको खुद होने के लिए पैसे मिल सकते हैं। एक ऐसा फ्यूचर जहां आप अपनी शर्तों पर एक जीवन बना सकते हैं। जो आपको पसंद है वह कर सकते हैं। यह किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए खुला है जो कोशिश करने को तैयार है। कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है, इसमें आप भी शामिल हैं। तो आगे बढ़ो, बनाते रहो। दुनिया इंतजार कर रही है कि आप क्या लेकर आए हैं।